प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, घर परिवार को अच्छी तरह से संचालन कराते हुए स्वर्ग बनाने का सपना महिला वर्ग के अलावा घर में कोई कर ही नहीं सकता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक सास का और दूसरा बहू का। छोटा सा परिवार था। सुधा पति प्रवीण के साथ में अपने दो नन्हे लाल के साथ में सुख की जिंदगी यापन कर रहे थे। 4 लोगों का छोटा सा परिवार, हम दो हमारे दो। 50,000 के करीब इनकी तनख्वाह थी प्रवीण की। हर महीने 1 तारीख होते ही प्रवीण को जैसी ही पगार मिलती, उसमें से 25,000 रुपए वो अपनी पत्नी सुधा को दे देता था घर खर्च चलाने के लिए। उसमें सभी तरह का खर्चा हो जाता था, दूध वाले का, सब्जी वाले का, किराने वाले का, बर्तन झाड़ू पोछा वाली का, सारे टोटल खर्चे हो जाते थे। फल फ्रूट सब्जियां वगैरह सभी आ जाता था। प्रवीण के माता पिता गांव से शहर आए हुए थे और अब खर्चे कुछ ज्यादा होने लगे थे। तो बीच बीच में जैसे ही खर्चे कुछ बढ़ जाते तो सुधा प्रवीण से कहती कि आज मुझे कुछ 5,000 एक्स्ट्रा दे दीजिए। प्रवीण को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बार बार इतने पैसे क्यों मांगती रहती है। 25,000 इसे 1 तारीख को तो दिए मैंने। एक दिन ब्रेकफास्ट करते करते सुधा ने जब कहा, अजी सुनिए, आज मुझे 5,000 और लगने वाले हैं। प्रवीण अपने टेंशन में था, उसे गुस्सा आ गया और उसने सुधा को जो मुंह में आया बकना शुरू कर दिया। आए दिन तुम्हारे खर्चे आजकल बढ़ जाते, तुम इतना खर्चा क्या करती हो? पहले तुम्हारे 25,000 में आराम से खर्चा भी कर लेती थी और कुछ पैसे जमा कर लेती थी, और अब आए दिन तुम्हारी मांग बढ़ती रहती है। सुधा ने कहा, पहले हम 2 और हमारे बच्चे 2, अभी माँ बाप भी आ गए हैं, सास ससुर जी भी आ गए हैं, उन्हें दवाइयाँ लगती, उनका चेकअप हो जाता है बीच बीच में, तो पैसा तो लगता है ना प्रवीण। उसने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, तुम्हारा कुछ हिसाब किताब तो रहता नहीं। अरे तुमको मैं 10 बार बोल चुका हूं कि जो भी खर्चा करो लिख के रखो। आज दूध वाले को मैंने 720 रुपया दिया, आज किराना वाले को मैंने 3,000 रुपया दिया, जो भी है लिखो ना। तुम लिखती नहीं हो। सुधा को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था, पर उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है प्रवीण कि मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अपने पीहर भेज देती हूं? बात बढ़ती देख सुधा की सास आई और कहने लगी, प्रवीण पहले हम 2 नहीं थे, सिर्फ तुम 4 ही थे। अभी गांव से जब से मैं आई हूं, हमें फल फ्रूट भी ज्यादा लगते हैं, हमारी दवाइयां भी बहुत महंगी है, तो बेचारी सुधा कहां से लाएगी? वो तुम्ही से तो मांगेगी। इतना कहना ही था कि प्रवीण को और ज्यादा गुस्सा आया। उसे लगा कि मां भी अब सुधा के साथ मिल गई है। मां तुम उसकी बाजू मत लो। एक तो वो कम पढ़ी लिखी है, उसको हिसाब देना आता नहीं। आज भी यदि मैं मांगू 25,000 का हिसाब दे मेरे को, तो देगी नहीं। और ऊपर से तुम बोल रही हो, पहले भी तो 25,000 में काम होता था। अब मां के सुर बदल गए। उसने सुधा से कहा, हां सुधा, बात तो सही है, तुझे हिसाब किताब तो आता नहीं, तू हिसाब क्यों नहीं रखती है? एक काम करते हैं, अगले महीने से, अभी 3 दिन बाद ही नया महीना शुरू हो जाएगा, तू घर के खर्चे के लिए कुछ भी नहीं करेगी, तेरा तू काम कर, सारा खर्चा प्रवीण अपने आप कर लेगा। तेरे से ज्यादा अच्छा प्रवीण कर सकता है मेरा प्रवीण, बहुत होशियार है। प्रवीण समझ नहीं पाया, मां मेरा पक्ष ले रही है, मुझे टोमने मार रही है।
पर दोनों सास बहू की आंखें मिली, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख के मुस्कुराए। सुधा समझ गई, बहुत होशियार थी और सासू माँ उसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि सासू माँ ने बातें बातें में कह दिया कि सुधा कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करती है। हम इतने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, देख रही हूं मैं, 1 रुपया भी सुधा व्यर्थ के अंदर खर्चा नहीं करती है। अरे माँ, फिर पैसा कहाँ जाता है? फिर से प्रवीण का यही था, कोई बात नहीं, अभी फैसला हो गया ना, 1 तारीख से जो भी खर्चा होता है तू ही देखेगा। जो भी खर्चा होने वाला है तेरे को बिल पकड़ा देंगे, तू अपने आप निपट। और मुझे विश्वास है ये 25,000 तू इसको देता है ना, तेरा काम तो 10,000 में हो जाएगा, तू अच्छे से मैनेज कर सकता है। सासू माँ ने अपने बेटे प्रवीण को चढ़ाया। 1 तारीख होते ही दूध वाले का बिल, किराने वाले का बिल, बच्चों की किताबें लाने का बिल, सब कुछ सुधा एक एक करके बोलने लगी। और 15 दिन के अंदर ही प्रवीण के 30,000 रुपए खर्चा हो गया। अब प्रवीण सोचने लगा, मैं तो परेशान हो गया हूं, सुधा 25,000 में कैसे क्या करती होगी, अभी तो 15 दिन बाकी है। और इस बीच मम्मी के अलग अलग टेस्ट करने का भी डॉक्टर ने लिख के दे दिया, उसमें भी कम से कम 10,000 लग जाएंगे। अब प्रवीण परेशान हो गया और कहने लगा कि मां, सुधा सही कह रही थी, घर का मैनेजमेंट सिर्फ सुधा ही कर सकती है। मैंने उस दिन उसको बहुत बुरा भला कह दिया, पर ये अब मेरे से नहीं होगा, मुझे कोई हिसाब किताब नहीं चाहिए। माँ ने कहा, नहीं, वो तो लिखी पढ़ी नहीं है भाई, वो कैसे क्या लिखेगी? अरे माँ छोड़ो, वो 25,000 में उसको दे दूंगा, वो अपने आप मैनेज कर लेगी। घर का, परिवार का एक एक सदस्य को क्या क्या चीज की आवश्यकता है, ये घर परिवार के अंदर माँ, बहू, बेटी अच्छी तरह से जानती है। बाहर आप लाखों रुपए कमाइए, पर घर में क्या चीज की जरूरत है और घर का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ये सास और बहू के अलावा और तीसरा कोई जान ही नहीं सकता है, समझ ही नहीं सकता है। दोस्तों, इसलिए घर वालों के प्रति विश्वास रखो और उन्हें घर की लक्ष्मी समझते हुए जो भी वो कर रही है अपने परिवार के लिए कर रही है, अपने अच्छे के लिए कर रही है, उसमें इंटरफियर करना छोड़ दो। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा घर साक्षात स्वर्ग बन जाएगा। बस आज की कहानी हमें यही नसीहत देती है कि परिवार की महिला सदस्य को भी ये मत समझो कि वो कमा के नहीं ला रही है। अरे आपके घर को टिका के रख रही है, ये ताकत सिर्फ महिला के अंदर है, एक माँ के अंदर है, एक बहू के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए।